गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के चुनाव का प्रचार आज थम गया है और ऐसे में गुजरात की जनता 7 मई को तय करेगी कि आखिरकार उनके भविष्य का, उनके विकास का, उनके वोट का हकदार कौन होगा। ऐसे में चुनाव प्रचार थमने के बाद पार्टियों की तरफ से अपनी तरफ से पूरी तरह से पैकिंग कहें वो शुरू हो गई है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर, उसको समेटना शुरू कर दिया गया है क्योंकि प्रचार थमने के बाद आप अपने पार्टी सिंबल और तमाम चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गुजरात की 26 सीटों में से एक सीट बीजेपी अपने नाम कर चुकी है जो सूरत की सीट है। ऐसे में गुजरात की तमाम सीटों पर लगातार चुनाव प्रचार जारी है। नवसारी लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें बहुत दिलचस्प तस्वीर नजर आ रही है क्योंकि आमतौर पर उम्मीदवारों को आपने अपने तरह से लोगों के बीच में जाते घूमकर प्रचार करते देखा होगा। नवसारी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार CR पाटिल हैं और दूसरी तरफ नौशाद देसाई जी हैं जो कुछ इस तरह यहाँ पर मौजूद है और लोगों के बीच में भी महात्मा गांधी जी के रूप में जा रहे हैं। नौशाद जी, बहुत स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। थैंक यू मैडम, वेलकम। अगर बात करूं चुनाव की तो आमतौर पर कोई इस तरह की गेटअप में या रूप में नजर नहीं आता। क्या खास वजह है और नवसारी लोकसभा से आप खड़े हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्यों इस रूप में आप हैं? देखिए मैडम, नवसारी लोकसभा में एक डांडी करके एक प्लेस है जी। तो इसमें महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया था जो इंटरनेशनली नोन। अच्छा। और सॉल्ट सत्याग्रह हैवी टैक्स के खिलाफ था। अच्छा। तो GST 25% हर चीज में हैवी है, पीने से पानी से लेकर टॉयलेट तक एवरीवेयर स्टेज इज देयर, बहुत हैवी टैक्स है। और दूसरी बात मैडम कि आइंस्टाइन ने कहा था कि गांधी को फ्यूचर जनरेशन शायद बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा कोई इंसान अर्थ पे हुआ था। तो इन फ्यूचर जनरेशन को भी एक मैसेज देना चाहते हैं। थर्ड रीजन मैडम, माननीय मोदी जी राजघाट पे और साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम पे वो हमेशा विदेश के सारे मेहमान नेताओं को लेके जाते हैं और वहां अपना शीश झुकाते हैं। लेकिन उनके अंधभक्त पूरे देश में व्हाट्सएप पे महात्मा गांधी के लिए बहुत बुरी गालियां देते हैं। तो ये भी समझे कि इसमें दोहरी बात नहीं हो सकती, हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। और लास्ट रीजन, महात्मा गांधी who believe in total freedom, equality, not only political equality, not only religious equality, not only social equality. Of course, social, political, religious equality should be there. लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट है। तो महात्मा गांधी और आम्बेडकर का मेन ऑब्जेक्ट था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी वी शुड अचीव बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इन लास्ट 10 years मोदी जी पॉलिसी ड्यू टू इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बहुत डेंजरस अटैक हुए हैं और पूरे वर्ल्ड का सर्वे ये कह रहा है कि इंडिया की 1% लोगों के हाथ में 75% प्रॉपर्टी है और 99% लोगों के हाथ में केवल 24% प्रॉपर्टी है। तो ये इंटरनेशनल सर्वे कह रहे हैं। और प्राइस इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स अ वेरी हैवी थिंग। तो ये इसीलिए इट इज अ गांधीयन फिलोसॉफी दैट इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड फ्रीडम। नौशाद जी, अगर मैं बात करूं कि आप अपने दांडी कंटिन्यू पांडे जी। नौशाद जी, अगर मैं बात करूं, आप दांडी यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, उस हिसाब से आप प्रचार भी कर रहे हैं, तो इसका कितना फायदा आपको ग्राउंड लेवल पर होगा? क्योंकि जिन फिलोसॉफिकल बातें को आप कर रहे हैं, क्या आम जनता इस बात को समझ पाएगी जिनका आपको वोट चाहिए? देखिए साहब, अब आम जनता समझे। देखिए, आजकल चुनाव प्रचार में पैसे का बहुत बोलबाला है। बीजेपी ने मनी को सेंटर कर दिया है इलेक्शन प्रोसेस में और कैनवसिंग में। बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े गिफ्ट, वो सब। हमने क्या किया मैडम, हमने 50 किलोमीटर पद यात्रा करी, वॉकिंग।
हमारे साथ 100, 200, 300 कार्यकर्ता चले। हम वॉक करते करते पब्लिक में हर मेन रोड पे चलते गए। ऐसे हमने 50 किलोमीटर पद यात्रा की। हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमारी टिकट डिक्लेरेशन 15 अप्रैल के बाद हुआ। फिर सूरत की पार्लियामेंट सीट का जो एपिसोड हुआ उसमें हम डिस्टर्ब हुए, तो फिर हमारे पास टाइम कम था। इसीलिए बाकी हम तो चाहते थे कि हम 500 किलोमीटर पद यात्रा करें, पर वो हम कर नहीं पाए। पर हमने 50 किलोमीटर पद यात्रा करी। हमारा हैंडबिल, पैम्पलेट, हमारा गारंटी कार्ड ऑफ राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने 12,000 किलोमीटर पूरे कंट्री में यात्रा करी, पद यात्रा। महात्मा गांधी ने पर अपने देश में पद यात्रा करी थी। तो हम इस पद यात्रा को मैसेज यंग ब्लड में दें, क्योंकि इस पद यात्रा में हमारी कॉस्ट 0, मिनिमम, लोएस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। भाजपा के पास बहुत पैसा है इसलिए वो इतना प्रचार करते, तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसकी मैं वजह बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सूरत में कांग्रेस की कोई ऑफिस नहीं है। किराए की छोटी सी, बहुत छोटी किराए की ऑफिस है। भाजपा के पास सूरत में मोदी जी सीएम बने उसके बाद केवल सूरत सिटी में 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी और फिक्स डिपॉजिट है। तो पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, बीजेपी के पास पूरे वर्ल्ड में इज द रिचेस्ट पार्टी। तो कांग्रेस के पास और इलेक्शन से पहले मैडम। निशा जी, मेरा इस पे सवाल है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो अपना पार्टी खोल सकती है वो जिन जगहों पर, क्या गुजरात से उम्मीद ही नहीं है कांग्रेस को कि उनको वोट मिलेगा, इसलिए पार्टी नहीं खोल रही, इतना खुलकर प्रचार नहीं कर रही अपना? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी प्रचार कर रही है। पर अनफॉर्चुनेटली गुजरात में 95 से एक्सक्लूसिव बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है। सेंटर में तो आपने देख लिया अभी 10 साल। तो 95 के बाद गुजरात में म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत बीजेपी के हाथ में है। तो कांग्रेस के पास नेचुरली इतने वर्करों की कमी है, क्योंकि पावर की वजह से, मनी की वजह से बेनिफिट दिए जाते हैं, वर्कर ज्यादा जोड़ते हैं। हमारे पास आज भी बीजेपी की कंपैरिजन में वर्कर की क्वांटिटी कम है, लेकिन जो वर्कर है वो इतनी क्राइसिस में भी कांग्रेस को पकड़ के बैठे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं निशा जी, आप 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी करें नवसारी की। सीआर पाटिल के सामने कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आप जानते हैं अपने कॉम्पिटिटर को कि पिछली बार जो उनको वोट मिले थे वो रिकॉर्ड वोट थे, तो कैसे आपको लगता है कि वो उस वोट के रिकॉर्ड को आप तोड़ते हुए जीत पाएंगे? हर चुनाव में उनकी लीड बढ़ती है, क्योंकि हर चुनाव में यंग जनरेशन बीजेपी की ओर वोट कर रहा है। हर चुनाव में कांग्रेस के वोट एवरेज जितने हैं इतने ही आते हैं, उससे न तो कम होते हैं और न ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये तो समस्या है, लेकिन हमें उम्मीद है। देखिए, उनकी ऐसी सिंसेरिटी है कि वो पावर क्रेजी है। उनको किसी भी हाल में पावर चाहिए। उनका पावर ऐसा है कि जो महात्मा गांधी में नम्रता थी, इनके पावर में नम्रता नहीं है। बहुत ही ईगो है, घमंड है, मनी सेंटर्ड है, और ऐसी ऑटोक्रेसी है कि इनको 24 घंटा 365 दिन चुनाव चुनाव चुनाव, वोट 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 ही दिखते हैं। तो खैर, इनके पास संसाधन है। तो इसलिए मैं आज एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। मैं अभी कंप्लेन कर रहा हूं, यहां से बीजेपी की रैली गई, इसमें 1000 से कम लोग थे, ज्यादा नहीं थे, पर पुलिस वैन, 50 पुलिस वैन थी। यहाँ पे पुलिस की जीप थी, वैन नहीं, एसी जीप पुलिस की, 50 जीप। तो इतना आप पावर का शो कर रहे हो। और उन्हीं के हाउस में, लिम्बायत में, उन्हीं का स्ट्रांग होल्ड है, 90% उनके वोट है। वहां हमने कल 300 महिलाओं की रैली करी रात। पुलिस ने हमको, हमारी रैली डिस्टर्ब कर दी और पुलिस ने वहां हमको जाने नहीं दिया, पकड़ लिया। तो ये इनका एक तरीका है, इनका काम है। पर हम तो महात्मा गांधी के आदर्श के मुताबिक, महात्मा गांधी
is the only person in world who is the only राम भक्त। हे राम कह के वो उन्होंने अपना जान छोड़ा। वो जय श्री राम कहते हैं। उनको इतने सालों में राम के नाम पे उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन अब वो राम के नाम पे वोटों की डकैती करना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी ने राम के नाम पे वोटों की डकैती नहीं करी। राम ने भी अपने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ये तो स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझे राम ने कहा है उद्घाटन करना। आप कह रहे हैं कि राम का नाम लेकर वोटों की डकैती। मुझे एक चीज बताइए कि आपको विश्वास है कि आप सीआर पाटिल के विरोध में जीत जाएंगे? सीआर पाटिल साहब को आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वो 10 लाख वोट से जीतेंगे मार्जिन। आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि मैं 10,000 वोट से जीतूंगा। सीआर पाटिल स्टेट प्रेसिडेंट है। सीआर पाटिल का मेरा कंपैरिजन हम नहीं करते हैं। सीआर पाटिल का मेरा क्वालिफिकेशन आप देखिए। आई हैव 4 डिग्रीज। आई एम MA इकोनॉमिक्स, LLM मास्टर ऑफ लॉ इन लेबर लॉ। आई एम एडवोकेट। I have so many elocution prize in my career. I have my full academic career. Whole life I was in Senate, syndicate. I was Students Union chairman in university. Whole life. अब देखिए, पाटिल साहब जलगांव से सूरत आए। वो पुलिस कांस्टेबल की उन्होंने सेवा करी। हमारे बहुत अच्छे मित्र थे वो, आज नहीं है। यहाँ पे मुरारजी देसाई का ये घर, वो यहीं पे रहते थे, XPM। तो 77 में मुरारजी भाई PM बने। पाटिल साहब नए नए कांस्टेबल थे, तो तब हमारे वो बहुत करीब मित्र थे। हमारी मित्रता 10-12 साल रही, 15 साल। फिर आज वो बीजेपी के स्टॉलवर्ड लीडर है। हम जब वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ मेरे घर में रहते थे, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ा हुआ हूँ, तो वो टाइम भी हमने देखा है। और आज हम देख रहे हैं वीरानी सत्ता की। कोई बात नहीं, समय आता जाता रहता है। तो नौशाद जी को आप सुन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी गांधीवादी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। एक बार उनके पूरे लुक को अगर आपको दिखाएं तो बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पूरे 100% देकर अपना चुनाव प्रचार करते हैं, और नौशाद देसाई जी उनमें से एक हैं जो गांधी ना सिर्फ गेटअप लेकर बल्कि दांडी यात्रा जिस तरह गांधी जी ने की थी, तो ये भी 50 किलोमीटर तक चले हैं। उम्मीद जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ कमियां जरूर हैं, चाहे वर्कर्स की कमी हो, चाहे फंड की कमी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका कम नहीं हुआ है। और भले आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त जरूर बदलेगा। लेकिन वक्त किसका बदलेगा ये बात पता चल पाएगी 4 जून को। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज, सूरत।